नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस में 5 मार्कर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये 5 मार्कर जो प्रश्न है पेपर फर्स्ट के पार्ट बी, इसकी इकाई जो 4 है जल एवं आपदा प्रबंधन, इससे संबंधित 5 मार्कर प्रश्न है। पहला 5 मार्कर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई व्यवस्था का विकास नहीं होने के कारणों की चर्चा कीजिए। यानी कि मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई व्यवस्था के विकास में क्या क्या बाधाएं हैं। उत्तर है, मैदानी क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु निर्मित ऐसी व्यवस्था जो प्राकृतिक न होकर मानवकृत है, नहर सिंचाई व्यवस्था कहलाती है। अपर्याप्त विकास के कारण है, भूमि अधिग्रहण की समस्या है, प्रदेश की भौगोलिक संरचना, नदी घाटी क्षेत्र, वर्ष भर जल का अभाव, कृषि विभाग तथा सिंचाई विभाग में समन्वय का अभाव। प्रदेश की वैनगंगा, बारना तथा तवा, हलाली आदि नहरें समस्त सिंचाई प्रणाली में 20% से अधिक योगदान देती है। अतः उपरोक्त समस्याओं के समाधान के निराकरण हेतु पृथक सिंचाई अनुसंधान संचालनालय भोपाल का गठन किया गया है। अगला 5 मार्कर प्रश्न है, जल की अशुद्धता के कारणों की चर्चा करें। इसका उत्तर है, ऐसा जल जो पीने, खाना बनाने के लिए उपयुक्त न हो, विभिन्न भारी धातु जैसे आर्सेनिक, कैडमियम का प्रतिशत अधिक हो, अशुद्ध जल कहलाता है। अशुद्धता के कारण है फ्लोराइड, आर्सेनिक, पारा का पाया जाना, नदी जल प्रदूषण, पाइपलाइन लीकेज, राज्य सूची के विषय है अतः समग्र योजना का अभाव है, रासायनिक कीटनाशकों का बहुतायत प्रयोग, यह जल अशुद्धता के कारण है। और समाधान क्या कर सकते हैं जल की अशुद्धता के लिए? ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, पाइपलाइन का रखरखाव, नीलवणीकरण, यूवी ट्रीटमेंट आदि जल की अशुद्धता के लिए उपाय कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को कम करने हेतु प्रयासों को बताइए। उत्तर है, जल में अवांछित तत्वों को मिलना जैसे भारी धातु, मृत अपशिष्ट, रसायन आदि जल प्रदूषण कहलाता है। नीति आयोग के अनुसार देश की 76% जनसंख्या प्रदूषित जल पीने के लिए बाध्य है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना। दूसरा, फ्लोटिंग कृत्रिम आर्द्र भूमियों द्वारा प्रदूषण स्तर में कमी लाना, रासायनिक अपशिष्ट के नदी जल में मिलने पर प्रतिबंध, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 का सख्ती से अनुपालन, वृक्षारोपण, नई तकनीक जैसे यूवी, आईआर द्वारा जल की अशुद्धता को दूर करना। अगला प्रश्न है, कुशल सिंचाई प्रणाली क्या है, इसके प्रमुख अवयव को समझाइए। उत्तर है, सिंचाई की ऐसी प्रणाली जो अन्य प्रणालियों से भिन्न जल के न्यूनतम उपयोग तथा टिकाऊ हो, कुशल सिंचाई प्रणाली कहलाती है। जैसे ड्रिप सिंचाई। कुशल सिंचाई के अवयव है जल संरक्षण, लागत में बचत, छिड़काव या बौछार सिंचाई प्रणाली, कृषि में नवाचार, किसान मित्रवत प्रौद्योगिकी, लागत बचत, वर्ष भर जल उपलब्धता बनाए रखना। इन विधियों से 50% तक पानी की बचत होती है। साथ ही फसल उत्पादन में वृद्धि, खरपतवारों में कमी और फसल गुणवत्ता में भी सुधार होता है। अगला प्रश्न है 5 मार्कर, जल जीवन मिशन के विषय में जानकारी दीजिए। केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा केंद्रीय बजट 2019-20 में जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। यह देश भर में स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समाहित करेगा। उद्देश्य है इसका जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, 2024 तक हर घर जल लक्ष्य की पूर्ति, प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति लक्ष्य है। फंड की व्यवस्था, इसमें 50% केंद्र, 50% राज्य के द्वारा, और पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो 90% केंद्र द्वारा और 10% राज्यों द्वारा जल शक्ति मंत्रालय गठित किया गया है जल जीवन मिशन के लिए। अगला प्रश्न है 5 मार्कर, जल की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का परिचय दीजिए। देखिए, भौतिक विशेषता, इसमें उच्च पृष्ठ तनाव होता है। उच्च पृष्ठ तनाव कारण जल के अणुओं के मध्य कमजोर अंतरक्रिया, प्रबल विलायक है, विद्युत चालकता कम है, घनत्व है 3.98 डिग्री सेल्सियस, रंगहीन, गंधहीन व स्वाद युक्त होता है। ये इसकी जल की भौतिक विशेषता है। रासायनिक विशेषता की बात करें तो जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद्युत अपघटन द्वारा विभाजित किया जा सकता है। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु सहसंयोजन बंध द्वारा ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े होते हैं। इस प्रकार हमने जल की भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता को देखा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जल प्रबंधन हेतु किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा कीजिए। यानी जल को प्रबंधित करने के लिए, जल को समुचित रूप से हम दोहन करें, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। जल प्रबंधन का मतलब होता है जल संसाधनों का संरक्षण, धन प्रयोग, यह जल प्रबंधन कहलाता है। जो प्रयास है उसमें पहला है मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित भोपाल का गठन 6 जून 2012 को, आदिवासी क्षेत्रों में जल उपलब्धता हेतु। जल क्रांति मिशन, 33 लाख घरेलू क्षेत्रों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना तथा सोलर पंप के माध्यम से आंगनवाड़ी में पेयजल उपलब्ध कराना। अटल भूजल मिशन, जलाभिषेक अभियान 2006, जलाभिषेक अभियान 2006,
जल विद्युत परियोजना निर्माण जैसे कोलार डैम, बारना डैम। जल जीवन मिशन की शुरुआत बुरहानपुर से की गई। 2023 तक हर घर तक जल की सुविधा को पहुंचाना है जल जीवन मिशन का उद्देश्य। इस प्रकार मित्रों हमने 5 मार्कर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। धन्यवाद।